नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी पावर क्वेरी लर्निंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लिस्ट के बारे में। पावर क्वेरी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है वो ना तो टेबल होती है और ना ही कॉलम होता है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हर जगह छुपा होता है। उसका नाम है लिस्ट। और आज के इस वीडियो के बाद आप जब भी पावर क्वेरी यूज करोगे आपको हर जगह लिस्ट दिखेगा। लिस्ट का मतलब होता है वैल्यूज की एक सिंपल सी लाइन, बिना किसी कॉलम के, बिना किसी हेडर के, सिर्फ वैल्यूज। जैसे आप पेपर पर लिख दो 1 2 3 4 5, बस यही लिस्ट है। चलिए देखते हैं पावर क्वेरी में लिस्ट कैसे बनती है। दोस्तों, पावर क्वेरी में बेसिकली 3 चीजें होती हैं: लिस्ट, रिकॉर्ड और टेबल। सबसे पहले आती है लिस्ट, और जब लिस्ट को कोई नाम दे दिया जाता है तो वो बन जाता है रिकॉर्ड। और लिस्ट और रिकॉर्ड को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो बन जाती है टेबल। मैं यहां से एक न्यू क्वेरी लेता हूं, अदर सोर्सेस ब्लैंक क्वेरी। अगर मैं यहां पे लिखूं 1 तो पावर क्वेरी मुझे 1 से लेके 10 तक की एक नंबर्स की लिस्ट दे देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, पावर क्वेरी के अंदर जब भी आप इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच कुछ भी लिखा हुआ पाते हो तो समझ जाना कि वो एक लिस्ट है। तो जैसे हमने नंबर्स की लिस्ट बनाई उसी प्रकार हम टेक्स्ट की भी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट की लिस्ट बनाते हैं तो हमें पावर क्वेरी को बताना पड़ता है कि ये एक टेक्स्ट है, इसलिए टेक्स्ट को हम हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि जब हमने नंबर्स की लिस्ट बनाई थी तो हमने नंबर्स को ऐसे सिंपली लिख दिया था। अब मान लीजिए मुझे एक डेट की लिस्ट बनानी है, तो वो कैसे बनेगी? हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले लिखेंगे #date, और डेट लिखने के बाद हम ये पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है ईयर, फिर आता है मंथ और फिर आता है डे। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और बस मुझे क्या करना है कि डे को चेंज करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से बनती है डेट की लिस्ट। तो आप देखोगे कि पावर क्वेरी ने मुझे एक डेट की लिस्ट दे दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लिस्ट के कुछ पावरफुल फंक्शंस के बारे में जानते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ही लिस्ट है और मुझे पता करना है कि इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है list.count। तो अगर मैं list.count फंक्शन का यूज करता हूं तो ये मुझे बता देता है कि हमारी लिस्ट के अंदर 5 आइटम है। वहीं अगर मुझे इस लिस्ट का सम चाहिए तो मैं यूज करूंगा list.sum फंक्शन का। list.sum फंक्शन से हम एक लिस्ट का टोटल पता कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर मुझे मिनिमम पता करना है तो मैं list.min फंक्शन का यूज करूंगा, और मैक्स के लिए मैं list.max फंक्शन का यूज करूंगा। list.average से मैं इस लिस्ट की एवरेज वैल्यू भी पता कर सकता हूं। चलिए अब समझते हैं list.transform फंक्शन को। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इसकी हर वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन करना है। मैं चाहता हूं कि हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा list.transform फंक्शन का। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मैं इस लिस्ट को यहां से कट कर लेता हूं।
और अब फंक्शन टाइप करता हूँ लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, पैरेंथेसिस ओपन। मैं अब इसको देखिए क्या चाहिए, लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन को लिस्ट चाहिए एज अ लिस्ट। मैं इसको लिस्ट सप्लाई करता हूँ, कोमा। बात ये मुझसे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म जो भी आपको करना है वो एज अ फंक्शन मुझे बता दीजिए। तो मैं इसको कह रहा हूँ ईच अंडरस्कोर इनटू 2। तो देखिए इसने मेरी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन केवल नंबर्स पे काम नहीं करता, ये टेक्स्ट पे भी उतना ही पावरफुल है। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा जो टेक्स्ट है ये अभी लोअर केस में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये सारा अपर केस में हो जाए। अब मैं यूज करूँगा लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन का। लिस्ट मैंने सप्लाई किया ईच। अब यहाँ एक फंक्शन होता है टेक्स्ट डॉट अपर अंडरस्कोर मेरी सारी लिस्ट जो है अपर केस में हो गई। मुझे पता करना है कि इस लिस्ट में हर टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। तो मैं कैसे पता करूंगा? उस केस में लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म ईच टेक्स्ट डॉट लेंथ। अब देखिए ये मुझे बता रहा है कि पहले टेक्स्ट की लेंथ 9 है, दूसरे की 10, तीसरे की 8, चौथे की 7 और पांचवे की 12। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्स्ट की लेंथ तो इतनी है ही नहीं। जैसे रन है इसकी लेंथ केवल 5 है, ऐसे ही पावर की लेंथ भी 5 है और क्वेरी की लेंथ भी 5 है। लेकिन ये यहाँ ज़्यादा क्यों दिखा रहा है? ये ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है कि पावर क्वेरी स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ दिए हुए हैं ये उसको काउंट कर रहा है। तो इन स्पेसेस को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, आइए समझते हैं। इसके लिए एक फंक्शन होता है टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अगर हम टेक्स्ट डॉट ट्रिम यूज करते हैं तो इसने सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्लीन कर दिया। अब कैसे पता करें क्लीन किया या नहीं, क्योंकि वो तो हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से एक बार कट कर लेता हूँ और दोबारा से लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म यूज करता हूँ। अपनी लिस्ट जो अभी मैंने कट की थी वो सप्लाई करता हूँ और अब टेक्स्ट डॉट लेंथ फंक्शन का यूज फिर से करता हूँ अंडरस्कोर, सॉरी ईच लिखना भूल गए थे। अब देखिए इसने सारे स्पेसेस को क्लीन कर दिया और जो एक्चुअल लेंथ है वो हमें बता दी। तो देखा आपने लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो है वो डेटा को क्लीन करने के लिए कितना पावरफुल है। अब आप समझ गए होंगे कि पावर क्वेरी में लिस्ट सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं बल्कि पूरे इंजन की बैकबोन है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप पावर क्वेरी को सिर्फ यूज नहीं करोगे, कंट्रोल करोगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप पावर क्वेरी के हर हिडन कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लिस्ट से आगे बढ़कर रिकॉर्ड और टेबल्स की दुनिया में एंटर करेंगे। मोर वीडियोस कमिंग अप। कीप लर्निंग। बाय बाय।